आज से हम लोग लूसेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। छोटा टॉपिक लेंगे जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी हो। यह लूसेंट जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश, कलचुरी वंश के संस्थापक जो थे कोकल्य था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल था, इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्का के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। एक उसमें गंगदेव भी हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का शासक था, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो गंगदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने, यानी कौन, गंगदेव ने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक जो था वो कर्णदेव था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो है कलचुरी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि जो थे राजशेखर, वो कलचुरी के दरबार में रहते थे। राजशेखर का महत्वपूर्ण जो नाटक है वह कर्पूर मंजरी है, और इनका एक ग्रंथ है वह काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा इनका एक नाटक है। अगला जो टॉपिक है ये ध्यान रखिएगा राजशेखर के बारे में। इनका जो नाटक है कर्पूर मंजरी है और ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा है। पूछ सकता है कि जो राजशेखर हैं किसके दरबार में रहते थे, तो कलचुरी के दरबार में रहते थे, कलचुरी वंश। अगला है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के जो शासक थे अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का स्थापना कब करवाया था? 1448 में। 1448 में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। ये जो राणा सांगा जो था यह राणा कुंभा का पोता था। राणा कुंभा का पोता राणा सांगा था। तो खतौली का युद्ध जो हुआ 1518 में हुआ था। में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था। यह भी बात याद रखिएगा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। इसमें राणा सांगा का एक आँख और एक हाथ गंवाना पड़ गया था राणा सांगा को। तो यही टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह छोटा टॉपिक आप लोग चाहते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।